जेम्स साहब बताइएगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की बाज़गश्त हो रही है। इमरान खान ने 2014 में भी इस तहरीक का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन बाद ही लोगों ने बिल जमा करवाना शुरू कर दिया और अब फिर 2024 में फिर से इस तहरीक की बात हम सुन रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि ये तहरीक कामयाब होगी या जिस तरह फाइनल कॉल दी गई थी वही हाल होने वाला है इस तहरीक का भी? बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद साजिद साहब को सलाम और नाज़रीन को सलाम। शुक्रिया। ऐसा है कि मेरी जाती और अदना राय में सिविल नाफरमानी की कोई भी जो कॉल होती है एक एस्टेब्लिश रूल के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी ओवर कॉल होती है। उसमें मुल्क और कौम और सरमाया और रेमिटेंसेस को नुकसान हो सकता है। अगर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक में जो आपका पहला हदफ है कि रेमिटेंसेस एक्सपर्ट्स भेजना पाकिस्तान बंद कर दें, तो उससे नुकसान किसका होगा, सोचने का मुकाम ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेस अपनी जगह, उनके तहफ्फुज़ात अपनी जगह, उनके साथ जो सुलूक रवा रखा जा रहा है वो अपनी जगह, लेकिन ये रेमिटेंसेस ना भेजने का नुकसान किससे होगा? क्या ये नुकसान फर्द वाहद शहबाज शरीफ को होगा, नवाज शरीफ को होगा, आसिफ अली जरदारी को होगा, या ये नुकसान पाकिस्तान को होगा? तो अगर तो पाकिस्तान मेरा है, आपका है, पीटीआई का है, सबका है, तो फिर हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि नुकसान किसको होगा। उसमें मुझे लगता है कि ये कॉल एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के तौर पर दी गई है और मेरा ख्याल है और उम्मीद है कि शायद इस कॉल की नौबत ना आए। ये और बात है कि जो मेरे पास ताज़ा इत्तलात पहुंची है कि उसमें इमरान खान साहब ने जेल में जो क़यादत आज उनसे मिली, उनको ये कहा कि ये कॉल मेरी कॉल है और जिसने इस पर अमल नहीं करना वो मुस्ताफी हो जाए। और क़यादत को भी उन्होंने फंसा आज डांटा है कि उन्होंने जी चौक के मामला पर जो वर्कर्स की सूरत हाल थी उसको उस तरह टेकअप नहीं किया। तो सियासी जमातें जो हैं वो सियासी अमल को तरजीह दिया करती हैं। जो इस नौयत के अल्टीमेटम्स होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें मुल्क सरफहरिस्त होता है, किसी की जात या कोई और पहलू सरदस्त तरजीह नहीं होनी चाहिए। तो अफसोस का मुकाम ये जी आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो ये कॉल नहीं देंगे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से? मैं तवक्को कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको खबर भी दी साजिद साहब के आज जेल में जो उनकी मुलाकातें हुई अपनी क़यादत से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी कॉल है और जिसको कोई एतराज है इस पे वो बेशक मुस्ताफी हो जाए। इसका मुराद इससे मैं ये समझाऊं कि वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर और इस सिस्टम के ऊपर। क्या यही आखिरी कार्ड है इमरान खान का या कोई और भी है इसके अलावा? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की सियासत को अगर आप बारीकी से देखें तो उसमें नजर आता है कि वो हमेशा ही इज ऑलवेज हैविंग मोर देन वन ऑप्शंस इन हिज कैप। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज द लास्ट कार्ड। इमरान खान साहब इज नोन टू मेक अनप्रेसिडेंटेड और अनबिलीवेबल, चाहे वो असेंबलियों से इस्तीफा देना हो, असेंबलियां तहलील ना करनी हो या फिर उसके बाद इस्तीफे देने हों, तो वो हमेशा एक गैर रिवायती अंदाज से सियासत करते हैं और वजह उनकी मकबूलियत है, वजह उनका वो जोम है जो उनको अपनी सपोर्ट और अपनी मकबूलियत की वजह से हासिल है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं जो हुक्मरान भी हैं, हुकूमत भी कर रही हैं, ये अभी तक उनका मुतबादिल को बयानिया तश्कील नहीं दे पाए। आप तहरीक इंसाफ की सियासत से लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन ये भी तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये बड़ी सियासी जमातें जिनको कई बार बारियां लेने का मौका मिला है, ये अभी तक कोई इमरान खान का मुतबादिल बयानिया अवाम को, यूथ को देने में कामयाब नहीं हुई और यही इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और यही वजह है कि इमरान खान बदस्तूर, चाहे वो उनकी कॉल अच्छी हो या बुरी हो, उसकी पजीराई होती है। बयानिया क्या देते जामी साहब, वो तो मौलाना उनके साथ थे और चले ही आ रहे थे इन दोनों पार्टियों के साथ, वो तो उनको नहीं काबू कर सके और उनको नहीं कायल कर सके। वो देखें अगर तो वो निकलते हैं तो मेरा ख्याल है फाइनल कॉल भी है या आखिरी कार्ड भी है, और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं पीटीआई और मौलाना, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई मामलात कोई बहुत अच्छे होंगे। नहीं, हुकूमत आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत अभी तक इन दोनों आवाजों पे बज़ाहिर हमें नाकाम नजर आ रही है। ना कोई मीनिंगफुल पॉलिटिकल एंगेजमेंट ये कर पा रहे हैं और ना ही कोई सियासी इस्तेहकाम की जानिब अमली इकदाम उठा पा रहे हैं। जो अपनी मौलाना की और पीटीआई की जो अदगाम है या नक्शा जी जो अपने नक्शा खींचा, मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो उससे पहले आपको याद है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का
प्याम भी अमल में लाया गया। चंगेज साहब उसके रूहे रवां थे, जी। लेकिन हजरत मौलाना फजल रहमान अमली तौर पर उसका हिस्सा नहीं बने। हाँ, और उसकी नहीं वजह बने। यह है कि मौलाना एक ऐसा इंजन है एक ट्रेन का हाँ। कि अगर ये पीटीआई को दस्तयाब हो जाए तो फिर इनके लिए कमाल हो जाए। मौलाना ये इंजन बनने से इनकारी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इनके साथ कोई ऐसा इंजमाम या ऐसा कोई इत्तेहाद करते हैं तो उनकी जो शनाख्त है, ये फेक की इंडिविजुअलिटी, वो मुतासिर हो सकती है। और फिर मौलाना और पीटीआई के जो अहदाफ है उनमें भी आप देखें तो बड़ा वाज़ेह फर्क है। मौलाना जिस तरीके से मामला करना चाहते हैं, पीटीआई उस तरीके से मामला नहीं करना चाहती। उसका सबूत हमारे सामने 26वीं आईनी तरमीम का मामला है कि आप देखिए कि मौलाना उसको कैसे डील कर रहे थे और पीटीआई उसको कैसे डील कर रही थी। और इस सूरत हाल में एहतजाज, फाइनल कॉल, डी चौक और सिविल नाफरमानी की मामला भी है। मौलाना सिविल नाफरमानी के भी कायल नहीं है, इसलिए इन दोनों की जो कुर्बतें हैं वो अमली तौर पर होती मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, इशू तो इशू ये एक दूसरे को करते रहेंगे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर किसी बड़ी तहरीक का इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, ठीक।